हेलो एवरीवन। आपकी कोरल ड्रॉ X7 सीरीज़ के अंदर आपने अभी तक देखा कि आप किस तरीके से आपके टेक्स्ट को पाथ के ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद आपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि आप बेसिक शेप्स को किस तरीके से एक शेप को दूसरे शेप के साथ कोरल ड्रॉ के एक टूल ब्लेंड टूल के साथ इस्तेमाल करते हैं। अपने कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे आपके पास कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है जहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। इसके बाद आप देखिए आपके पास जो टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल के ही नीचे आपको ब्लेंड टूल दिया जाता है। ब्लेंड टूल की खासियत क्या होती है? ब्लेंड टूल का मतलब ये होता है कि ब्लेंड, अगर आप नॉर्मली ब्लेंड का मीनिंग समझें तो ब्लेंड होता है कि अगर आप देखते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक तरह का हमने एक इंटरेक्टिव फिल एडिट कर दिया। और आप देखेंगे यहाँ पे दो कलर है आपके पास, एक आपके पास ब्लैक है, एक आपके पास वाइट है। तो किस तरीके से ब्लैक वाइट में ब्लेंड हो रहा है? तो इसे ब्लेंड कहते हैं जब एक कलर दूसरे कलर के साथ मिक्स हो जाता है। कोरल ड्रॉ आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक फिगर को दूसरे फिगर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। ओके, अब वो कैसे होगा देखेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है आपके ब्लेंड को परफॉर्म करने के लिए कि आपके पास कम से कम दो फिगर होने चाहिए। उसके लिए आप कोई भी दो शेप बना लीजिए। एक बॉक्स आपने यहाँ पे बना लिया है और एक बॉक्स आपका वहाँ पे बिग बॉक्स है और एक आपके पास यहाँ पे हम स्मॉल बॉक्स बना लेते हैं। ओके, ये दो बॉक्स आप बना लीजिए। ये दोनों ही अभी सिंपल स्ट्रोक और विदाउट फिल के साथ बनाए गए हैं। अब आप देखिए आपको सिर्फ ब्लेंड टूल पे जाना है, यहाँ पे ब्लेंड टूल एक्टिवेट हो गया और आप देखेंगे आपके पास कर्सर चेंज होकर इस तरह से हो चुका है। ओके, अभी आप देखेंगे कर्सर के बारे में। तो कर्सर में आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कर्सर में सिर्फ अभी यहाँ पे एक साइन है जो कि वर्किंग नहीं है। इसे वर्क करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको एक फिगर पे जाना होता है। जैसे आप देखेंगे इस फिगर के आपको अंदर रहना होता है। अगर आपने कर्सर को अंदर किया तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा एक एरो की तरह। अब ये बता रहा है कि आपको टारगेट फिगर बताने हैं कोरल ड्रॉ को। तो टारगेट फिगर बताने के लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे एक आपने यहाँ पे एक नोड मेंशन कर दिया। क्लिक करके ड्रैग करना है। ड्रैग करते करते आपको दूसरे फाइनल पोर्शन पे आना है। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचना है। और जैसे ही आप वहाँ पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक कंप्लीट ब्लेंडिंग हो गई है। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक यहाँ पे ब्लेंड हो गया है। ओके, अब ब्लेंड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपके पास फ्रेम्स आ गए हैं, कुछ ब्लेंडिंग आ गई। ये कोरल ड्रॉ ने डिफॉल्ट इस जगह को फिल किया है। तो इस डिफॉल्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर आप नंबर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको प्लस करते रहेंगे। 30 कर दीजिए, आप 50 कर देंगे, तभी आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है। तो इसे और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए आप जितना ज़्यादा नंबर्स में ऐड करेंगे आप देखेंगे उतना ही आपके पास जो ब्लेंडिंग होगी वो और भी ज़्यादा स्मूथ होगी। ओके, सो अभी हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दें 23 कर देंगे हम, जो हमें मिला था। अब आइए देखिए और चीज़ें क्या क्या होती हैं। यहाँ पे ये आपके पास एक तो ब्लेंड हो गया है। ब्लेंड होने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे एक पोर्शन आपके पास आता है। ये किस लिए होता है? ये आप देखेंगे कि ब्लेंड डायरेक्शन सेट एन एंगल एट विच टू रोटेट द ब्लेंड ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई एंगल देना चाहते हैं कि आपका जो ब्लेंड है वो किसी एक एंगल के साथ होना चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कुछ एंगल ऐड किया तो कितने यूनिक तरीके से रोटेशन ले रहा है 150 डिग्री की एंड जाते जाते आपके पास ब्लेंड प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप अपने ब्लेंडिंग को बता सकते हैं। अभी यहाँ पे हम जीरो ले लेते हैं। उसके बाद देखिए ये आपके पास है कुछ पाथ प्रॉपर्टी, जो पाथ आपके पास यहाँ पे इनेबल है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आप कोई न्यू पाथ देना चाहते हैं तो वो उस पाथ पे ही आपका ब्लेंड हो जाता है। सेकंड देखिए आप यहाँ पे है डायरेक्ट ब्लेंड। ये आपको क्या करता है? ये डायरेक्ट ब्लेंड कर देता है आपके एक ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट। अगर आपने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अभी आपने हमने फॉलो किया था उसे डायरेक्ट ब्लेंड ही कहते हैं। सेकंड आपका है क्लॉकवाइज ब्लेंड। ब्लेंड बाय प्रोग्रेसिंग क्लॉकवाइज थ्रू कलर स्पेक्ट्रम। कलर स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इसके अंदर कोई कलर फिल करना होगा। सिर्फ आप एक फिगर को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपने क्लिक किया है, आपका पेन टूल लिया हुआ है आपने। उसके बाद आपको एक कलर यहाँ पे बता दीजिए कि मुझे यहाँ पे कलर चाहिए। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट किया, कोई भी कलर आप चाहना चाहते हैं, रेड चाहिए आपको, येलो चाहिए। अभी आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। सेकंड ऑप्शन भी आपको बताएंगे। सो आपने कोई भी कलर यहाँ पे पिक किया है, ये आपका एक ब्लू कलर हो गया है।
उसके बाद आप देखिए, जैसे आपने यहाँ पे किया था डायरेक्ट ब्लेंड, सेकंड आपका था कि क्लॉकवाइज ब्लेंड। अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज ब्लेंड करते हैं तो ये क्या करता है कि आपका जो प्रॉपर स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम के अंदर आपके पास काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी के कलर्स होते हैं, डार्क, लाइट, और भी ज़्यादा लाइट, और भी ज़्यादा डार्क। राइट, तो वो स्पेक्ट्रम को ओपन करके आपको दे देगा। जैसे स्पेक्ट्रम में क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सारे पोर्शंस आपके पास होते हैं। तो ये आपका नॉर्मल ब्लेंड होता है, ये आपका क्लॉकवाइज ब्लेंड होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज ब्लेंड होगा। उसके बाद ये आपके पास है ऑब्जेक्ट एंड कलर एसोलेशन। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप, जैसे अभी हमने देखा था, ये आपको ऑब्जेक्ट और कलर की एडजस्टमेंट को एसेलरेट करता है। जैसे कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे आप देखें एक लॉक है, लॉक को भी आप अनलॉक कर दीजिए। अभी ये दोनों ही सेम है, हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। ऑलराइट, ये अभी यहाँ पे अनटिक किया, तो आप देखेंगे कि अगर आपने लॉक को इनेबल कर दिया, सो अब आप अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आए हैं। अभी आपने बिल्कुल कम कर दिया तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया। अगर आप फुल कर देंगे तो आप देखेंगे जो इनिशियल है, इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में, फाइनल पे आपके सारा ब्लेंड आ चुका है। अब अगर आप इसको मिडल कर दें तो ये बिल्कुल ओके रहेगा। अब ये आपका कलर के लिए होता है कि एक तरफ कलर सारा आ जाएगा, राइट, और ये आपका फर्स्ट पे आ गया, ये आपका लास्ट पे आ गया। ऑलराइट, सो आप इसे नॉर्मल करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। साइज एसोलेशन के कितना साइज एसोलेशन होना चाहिए, तो ये देखिए आप साइज के साथ भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो साइज है, साइज आपका स्ट्रेच हो रहा है, फिर कम हो गया है, जैसे आपने इसको अनडन किया। ओके, उसके बाद देखिए मोर ब्लेंड ऑप्शन, स्प्लिट, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास मैप नोड्स, क्लिक कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है आपका मैप नोड एक्टिवेट हुआ था। इससे क्या होता है को देंगे, ठीक है। जैसे स्प्लिट आपने किया, तो स्प्लिट करने से आप सिंपल एक किसी भी ब्लेंड को वहाँ से आपके ब्लेंड को कम कर सकते हैं। अभी आपका ब्लेंड उतना बड़ा था, आपने ब्लेंड को छोटा कर दिया। अगर आप ब्लेंड को यहाँ से यहाँ तक करते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं से। तो ये जो ब्लेंड है, ब्लेंड आपका आपकी पोजीशन भी चेंज कर सकता है मिड में, अगर आप कहीं से चाहते हैं तो स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए आप यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, इनमें जो ये पोर्शन है, ये आपको बताता है कि स्टार्टिंग एंडिंग, चूज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑब्जेक्ट फॉर द ब्लेंड। कि आप कोई नया ब्लेंड बनाना चाहते हैं इसके अंदर भी, तो आप यहाँ पे स्टार्ट और एंडिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ से यहाँ तक एक स्टार्टिंग और एंडिंग डिफाइन कर देगा। इसका इस्तेमाल क्या होता है वो आपको अगले क्लासेस के अंदर एक प्रोजेक्ट में बताया जाएगा। ओके, अब आप आगे देखेंगे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, सो ये आपके पास ब्लेंड है आपका, जिसमें कि आप इनेबल करके बता देंगे कि आपको ब्लेंड कहाँ से लेके कहाँ तक अप्लाई करना था। ये ब्लेंड आपने एक्टिवेट किया है, ये आपका अनब्लेंड होता है कि अगर आप ब्लेंड हटाना चाहते हैं तो आप ब्लेंड को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो ये कुछ आपके पास इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं आपके ब्लेंड के लिए। और इस ब्लेंड को काफ़ी जगह इस्तेमाल भी किया जाता है। मैं आपको एक बार शो करना चाहूँगा किस तरह से ब्लेंड को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक आपके पास ये बॉक्स है, अगर आप बॉक्स को स्मॉल कर दिया है और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया आपने, और एक बॉक्स आपके पास यहाँ पे और एक बॉक्स आपके पास यहाँ पे, अगर आप इन बॉक्सेस के बीच में सेम यही बॉक्स चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके ब्लेंड टूल को एक्टिवेट करना है। यहाँ पे आपको एक जगह इनिशियल बताना है, एक टारगेट बताना है, और उसके बाद यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं आप उन्हें डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में आपको ये सबके सब जो बॉक्स हैं एक सेम डिस्टेंस, सेम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको मिल गया। तो इस तरह के जो आपके पाथ होते हैं ये बनाने के लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो कलरफुल आपके पास जो ब्लॉक्स होते हैं बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास टूल की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आप पे आपको दी जाती है। थैंक यू।